सबके साथ मंगलम भगवान की मंगलम भूतमंगलम मंगलम कुंद कुंदाचो जैन धर्म मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणां शरणं जयतु शास्त्रम्। ठीक है, स्वाध्याय के बीच में बोलना मत आज कोई भी, है ना। चलो, गायत्री का अमृत का स्वाध्याय चल रहा है अपने। आज या कल मुझे लगता है बस 2 दिन ही होगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा अपना। मुझे गायत्री ने ज्ञान की व्यवस्था समझा के और उसके प्रयोजन की स्थिति कैसे हुई है वो बात उनको बतानी है। प्रयोजन की स्थिति ज्ञान में, ज्ञान भी जानने में आता है। ज्ञान में जानन बना स्वयं की क्वालिटी है, स्वयं की प्रसिद्धि है, स्वयं का वैभव है। इसलिए ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन करता है, ज्ञान राग रूप परिणमन नहीं करता। ये अपने कल 1414 हो गया, 1415 लेते हैं कि परने जानतो નથી એમાં પરનો પ્રતિભાસ થતો નથી એમ નથી કહ્યું, પણ એ પ્રતિભાસને उपयोगात्मक न कर एम करो। क्या कहना है कि पर को जानता नहीं है तो इसमें पर का प्रतिभास नहीं होता है, ये बात नहीं कहना है। पर का प्रतिभास तो रहता ही है, प्रतिभास में उपयोगात्मक जुड़ जाता है ना, उसका मना किया। पर का प्रतिभास हुआ, पर की झलकन हुई, तो उस झलकन को पर मान के उपयोग उसमें जुड़ाने का ना बोला है, प्रतिभास का ना थोड़ी है। प्रतिभास, जब प्रतिभास को देख के पर को जानता है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उपयोग बोला, पण ये प्रतिभास ने उपयोगात्मक न कर एम के है कि तुम उसको पर मान के उपयोग जोड़ता है, वहां उपयोग जोड़ता है तो रागाधिक भाव उत्पन्न होता है, अटकता है वहां। इसलिए उसका निषेध किया है भाई। पर का प्रतिभास तो रहेगा ही, क्योंकि हमारे ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान की स्वच्छता तो उसको झलकेगा ही। जैसे सूर्य अगर खिले तो उसमें क्या वाकई सभी चीज नहीं दिखेगी कि दिखेगी ना, क्यों नहीं दिखेगी। लेकिन सूर्य की रोशनी का काम पर को दिखाने का नहीं है, वो तो अपने में सूर्य प्रचंड तेज लिए हुए हैं, वो सूर्य सूर्य में है, सूर्य का सब कुछ सूर्य में है। अब उसका तेज इतना है कि उससे पूरा विश्व झलक मतलब दिख जाए, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वैसे हमारा ज्ञान का तेज, ज्ञान का प्रकाशक बना, ज्ञान का वैभव ऐसा है कि उसके अंदर प्रमेय धर्म के कारण जो भी चीज आके प्रतिभाषित होती है तो उसमें प्रमेय धर्म है। और ज्ञान में प्रमेय तो प्रमाता दोनों धर्म है ना। जीव में प्रमेय भी है, प्रमाता भी है, जनाने का भी है और जानने का भी है, दोनों। बाकी 5 द्रव्यों में प्रमेय तो धर्म है, लेकिन जानने का धर्म नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के अंदर जो समर्पित होते हैं, जो जानने में आते हैं, वो ज्ञान की अपनी क्वालिटी है, स्वच्छता है। तो उस स्वच्छता के अंदर में जो कुछ प्रतिभाषित होता है वो वस्तु, बाहर की वस्तु यहाँ आई नहीं है। तो बोले उस प्रतिभास को उपयोगात्मक करने की मना की है, समझे ना। प्रतिभास की मना थोड़ी है। जैसे बोले परने जानतो નથી તેમાં પરનો પ્રતિભાસ થતો નથી એમ નથી કહ્યું। ये नहीं कहा कि पर का प्रतिभास नहीं होता, पण ए प्रतिभास ने उपयोगात्मक न कर एम है। अगर उसमें उपयोगात्मक लगाएगा तो तुम्हें, जो अज्ञानी जीव होता है ना, उनको राग रहता है, राग रहता है तो उनको ये विकल्प, क्योंकि उनको क्लियर तो जानने में आता नहीं है, वस्तु स्वरूप तो पता नहीं रहता है,
तो फिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो ऐसा लगता है। जैसे अभी दर्पण, दर्पण के अंदर कोई बच्चा देखेगा, बच्चा देखेगा तो अपनी जलती हुई दिख रही है, तो बच्चा तो बोलता है हाँ दर्पण जल रहा है, दर्पण जल रहा है, उसको तो यही देखेगा। अब जिसको पता है कि दर्पण में कुछ आया ही नहीं, दर्पण गर्म ही नहीं हुआ, दर्पण में अग्नि है ही नहीं, तो उसे जलता हुआ दिख रहा है, तो पता है कि दर्पण की स्वच्छता है। तो दर्पण की स्वच्छता देख के आनंद करेगा, न कि अग्नि को दर्पण में देख के दुखी होएगा। क्योंकि दर्पण में जो अग्नि का प्रतिभास हो रहा है ना, तो वहां अग्नि नहीं है, वहां दर्पण ही दर्पण है, दर्पण की स्वच्छता है। जैसे मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है, जो कुछ दिखता है, वो ज्ञान की स्वच्छता है, वो ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा जब जानने में आ जावे, तो बोले प्रतिभास न उपयोगात्मक न कर एम के मुझे पर को नहीं जानता है। इसका कहने का भाव ये है कि पर का जो प्रतिभास अंदर होता है, उसको तो उपयोगात्मक मत कर, तुम उस प्रतिभास के काल में दर्पण को कर कि वो दर्पण ही है। जैसे ज्ञान के अंदर कुछ प्रतिभास हुआ, वो प्रतिभास में जो जिसका हुआ उसको मुख्य मत कर। तो यहाँ स्वच्छता को भी निषेध करेगा बाद में, क्योंकि स्वच्छता भी भेद हो गया ना, गुण भेद हो गया ना। तो वहां भी नहीं कि यहाँ तो मात्र ज्ञान 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 ही है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको आत्मदर्शन हो जाएगा, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, तुम्हें आत्मा का ज्ञान और आनंद का पूरा है, तो आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए ये प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये बात आई है, ये महा उपकार है। किस तरह प्रयोग हम किस तरह करें, क्योंकि हमारे ज्ञान में तो स्वतः प्रकाशक शक्ति होने के कारण स्व का भी प्रतिभास है, पर का भी प्रतिभास है। कभी पर का भी प्रतिभास है तो हमें तो पर ही दिख रहा है हमेशा, स्व को तो देखता नहीं है, पर को ही देखता है। तो कहा कि भाई पर तो नहीं है, पर का प्रतिभास है, वो भी ज्ञान की स्वच्छता है, उसमें पर नहीं आया है, पर आया गया ही नहीं है उसके अंदर में। तो फिर उसको पता चला कि अरे प्रतिभास है, प्रतिभास। मतलब प्रतिभास को भी उपयोगात्मक करेगा तो तुम्हारा यही पर लक्ष्य जाएगा, यही पर दृष्टि जाएगा, है ना। यही पर दृष्टि जाएगा। तो इसलिए कहा कि प्रतिभास है वो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान का ही अपना विभव है। तो उसको ज्ञान पकड़ के उसका उपयोग अंदर जाएगी। इसका एक प्रयोजन, पर को जानता नहीं, ये कहने का ये बहुत बड़ा प्रयोजन है। ये तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी इससे, नहीं तो तुम्हारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। तुम पर को करने के नाम पर निषेध कराया, तो तू जानने के नाम पर खड़ा कर लिया उसको। करता तो नहीं पर जानता तो हूँ ना, पर जानता तो हूँ, तो फिर बोला कि नहीं जानता क्या है, पर आता नहीं है, पर का प्रतिभास होता है। बोला अच्छा ठीक है, प्रतिभास को जानता हूँ मैं। तो प्रतिभास जो जो आकार जिसका गेय आकार जैसा बनना है, तो तुम उसको पकड़ेगा तो तेरा गेय पर दृष्टि जाएगा। अभी देखो इसकी दृष्टांत देखिए कि जैसे मेरे को किसी ने गिफ्ट दी, गिफ्ट दिया तो गिफ्ट तो अलग चीज है ना, तो वो सामने वाला पर्सन अलग चीज है, और मेरे पास वो पड़ा है। अब वो गिफ्ट को जब जब मैं देखती हूँ ना, तब तब सामने वाले पर्सन की याद आती है मेरे को, अरे उनका दिया हुआ, अरे उनका दिया हुआ, अरे उनका दिया हुआ है। तो तुम्हारा उस पर दृष्टि जाती है, तो तुम्हारा उस पर जाती है। और अगर तुम्हें वो गिफ्ट एक उज्जवल की या कोई चीज दिखेगी, तो चीज दिखेगी तो वो बराबर है, ये है ना। लेकिन वो गिफ्ट जहाँ दिखेगी ना, जहाँ तो जिसने दिया उसको दृष्टि जाती है। हाँ उसकी दृष्टि जाती है, अरे ये तो उनका दिया, अरे ये तो उनका दिया। तो हमारे ज्ञान में जो प्रतिबिंब होता है वो ज्ञानमय है, वो ज्ञान है। तो उसको ज्ञानमय देखोगे तो आपको जो गे बाहर पड़ा है उस पर दृष्टि नहीं आएगी। इसलिए बोले जो प्रतिभास है ना, उसको भी उपयोगात्मक बनाओ। वो प्रतिभास है, वो ज्ञानमय है, तो ज्ञान है सो तो मैं इधर ले लो, इधर ले लो तो तुम्हें आत्मदर्शन हो जाएगा। तो उधर देखोगे, प्रतिभास की तरफ भी देखोगे, तो तुम्हारा उपयोग वहां टिकेगा, तो गेय पे चला जाएगा, गेय पे चला जाएगा, तो विकल्प खड़े होंगे, समझे ना। इसका प्रयोजन बहुत बड़ा प्रयोजन है इसका। भाई श्री ने ये ऐसा कह के कोई ज्ञान का निषेध नहीं किया है, कोई जानने का निषेध नहीं किया है। यहाँ तुझे पर को जानने का इतना लालच क्यों पड़ा है? पर तो जानने में आ ही जाएंगे भाई। उसमें क्या है, ज्ञान की जैसे जैसे स्वच्छता मिलेगी, वैसे वैसे जानने में आएंगे, वेद ज्ञान पूर्वक जानने में आएंगे। पर में अपना तो एकत्र नहीं रहेगा, जानने में तो आ जाएंगे, क्यों नहीं जानेंगे। आंख आंख अगर खुली है तो उसमें सब नहीं दिखेगा क्या?
तू क्या सबको देखता फिर रहा है? हमारी आंखें खुली है, हम सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पर 50 आदमी और जा रहे हैं, गाड़ियां भी जा रही है। तो आंखें क्या 50 को देखती फिरेगी क्या? तो बोले दिखा कि नहीं, कि दिख तो गया, दिख तो गया, तो एक्सीडेंट तो नहीं करेगा वो, दिख तो गया। लेकिन सबके अपन थोड़ी गाड़ी के नंबर लेते फिर रहे हैं सबके, प्रयोजन नहीं। मेरी आंखें अपनी जगह रह के देख रही है, देख रही है ना। बस हमारा इतना रहता है कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, एक टक्कर नहीं ले जाए, इतना प्रयोजन रहता है। उससे क्या, गाड़ियों की पर की गाड़ियां जा रही है, आदमी जा रहे हैं, उससे हमें प्रयोजन क्या है? तो क्या दिखा नहीं गया? कि दिख गया ना, कौन बोला नहीं दिखा? आंखें बंद थोड़ी है, नहीं दिखा। लेकिन दिखा फिर भी हम बोलेंगे नहीं देखा हमने। हमारे सामने से कोई निकला, उससे हमारा कोई परिचय नहीं है ना। तो आंख से दिखा कि नहीं दिखा था ना, बोला आप इसको जानते हो कि नहीं जानते? बोला अभी तो आपने देखा, उनका देखने से कुछ जानना थोड़ी हो जाता है। देख लिया हमने, कोई भी पर आदमी जा रहा है देख लिया। बोला आपके सामने से अब तो हम निकले थे, निकलने से क्या होता है? हम जानते थोड़ी है उनको। जानना मतलब परिचय होना उनका, परिचय थोड़ी है हमारा उनका। क्या परिचय है बताओ? कोई परिचय नहीं। हाँ, देखते तो मतलब नॉर्मल सामान्य देखना तो होएगा ही ना। तो ज्ञान के अंदर प्रतिभास तो होएगा ही ना सबका, ज्ञान में सबका प्रतिभास होएगा। लेकिन ज्ञान को प्रतिभास में जब ये जान लिया कि ये मेरा ज्ञान में ही परिणमन है, ज्ञान ही है, तो उसको पर को जान लिया कि हाँ पर है। तो ज्ञान में जैसा आया वैसा भी जान लिया हमने, कोई बात नहीं है। तो लेकिन हमें उनसे प्रयोजन नहीं, तो हम अटकते नहीं है वो। और अगर आप उसके कि इसको मैं जानता हूँ, तो आप खड़े रह जाओगे वहां। अभी अपना कोई परिचय निकल जाए, अपन जा रहे हैं, तो कोई परिचित निकल जाए, परिचित निकल जाए, तो आप 2 मिनट बात करने खड़े हो जाओ, 2 मिनट खड़े हो गए ना आप। और अगर आपको नहीं जान रहे हो आप किसी को, तो आप सीधा निकल जाओगे। तो आपने उसको देखा नहीं किया कि देखा ना, पर देखा तो हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो ज्ञान के अंदर ज्ञेयों का प्रतिभास होता है, तो हमें पता चल गया ज्ञेय है बाहर में, लेकिन हमें उनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ना। हमें तो हमारा ज्ञान पर्याय, ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की स्वच्छता है। इसलिए ये पूरा ज्ञान ही है। ऐसे ज्ञान में आते सीधा अंतर्मुख हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव होने की कला चल रही है, कला है। इसमें कोई ज्ञान का निषेध थोड़ी आता है, कोई जानने का निषेध थोड़ी आता है। जानने की तो इसमें प्रसिद्धि हो रही है, निषेध नहीं है। लेकिन तू पर को जानने के नाम से जैसे कर्ताक्रम की भ्रांति है, वैसे ज्ञाता ज्ञेय को भी तू वहां अटकाता है। ये भले प्रतिभासित होकर दिखे मुझे ज्ञानात्मा, क्या आया हुआ है ना भजन में। ये भले प्रतिभासित होकर दिखे मुझे ज्ञानात्मा, मुझे तो ज्ञान में आत्मा दिखता है कि का भले प्रतिभास हो। इसलिए ये प्रयोजन पूर्वक बात है, ये बहुत अद्भुत बात है। इसमें कोई ज्ञान की पर्याय का निषेध थोड़ी आया है, ज्ञान की पर्याय की जो प्रसिद्धि आई है इसमें, स्वभाव की प्रसिद्धि करने की बात है। बोले परने जान को નથી એમાં પરનો પ્રતિભાસ થતો નથી એમ નથી કયો, ये नहीं कहना है। પણ એ પ્રતિભાસના ઉપયોગાત્મક ન કર એમ છે। समझ में आई ना बात? हाँ, उपयोग मत कर मतलब उसके प्रतिभास के ऊपर उपयोग मत लगा। प्रतिभास तो अभी जैसे मेरे ज्ञान में तुम्हारा तुम्हारा प्रतिभास आ रहा है, प्रतिभास आ रहा है, तो अभी मुझे पता चला कि यहाँ तो मेरा ही ज्ञान है, तो वहां बैठो, या मेरा ज्ञान है। तो मैं प्रतिभास को, अगर तुम्हारे प्रतिभास को करूंगी तो तुम्हारे पर दृष्टि जाएगी। और मैं अपने ज्ञान पकड़ूंगी तो मेरे ज्ञान को दृष्टि जाएगी। ज्ञान और ज्ञान का भेद है, उस पर दृष्टि जाएगी। तो क्या प्रतिभास बंद हो जाएगा? कि कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के अंदर प्रतिभास बंद कैसे हो जाएगा? प्रतिभास तो चालू ही रहेगा। दर्पण के अंदर कोई चीज झलके नहीं, ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है, कभी नहीं होने वाला है। पर दर्पण के अंदर कोई चीज नहीं जाती है, ये भी बराबर है, एकदम जाती ही नहीं है। दर्पण के सामने हम खड़े हैं और हमारे चेहरे पे काला लगे, दर्पण में भी वैसा का वैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब हमारा एक चेहरे का काला बना दर्पण वाले चेहरे से हटा दो, दर्पण में जो काला दिख रहा है उसको हटाओ, काला यहाँ का काला हटेगा कि नहीं हटेगा? क्यों नहीं हटेगा? आप हो ना अंदर, दिख रहे हो ना आप अंदर, तो क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि दर्पण में है ही नहीं चेहरा, कहाँ से हटेगा? यहाँ से हटाओ तो दर्पण में भी नहीं दिखेगा। यहाँ से काला हटाओ तो दर्पण में भी काला नहीं दिखेगा।
तो मैं तो यहाँ हूँ ना, मैं दर्पण में कहाँ हूँ कि दर्पण में चेहरा है, देखो काला दिख रहा है, काला दिख रहा है, पर दर्पण में चेहरा कहाँ है? दर्पण में तो दर्पण है, दर्पण की स्वच्छता है। काला पन हटा ही नहीं कहाँ से हटाएंगे? यहाँ से हटाओ, सकता। जहाँ है वहां से हटाओ, दर्पण में कहाँ है? दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता है। दर्पण में तो बाहर जैसा है वैसा दिखा देता है, वो तो जो दिखा देता है तो दर्पण की स्वच्छता है वो तो। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी ये बोलता है कि मेरा चेहरा है अंदर, अज्ञानी ये बोलता है दर्पण में मेरा चेहरा है। ज्ञानी ये जानता है कि दर्पण स्वच्छ है, उसको दर्पण की दृष्टि जाती है कि दर्पण स्वच्छ है। अज्ञानी बोलता है मेरा चेहरा है, मुझे दिखाता है, मुझे दिखाता है, मुझे दर्पण तो दिखता नहीं है, अपना चेहरा दिखता रहता है। समझे ना? वैसे ज्ञान की पर्याय में ये के सारे प्रतिबिंब आते हैं, स्वच्छता के अंदर झलकते हैं। झलकते हैं तो ज्ञानी तो ये जानता है कि ये जो झलकन है, ये जो स्वच्छता है, ज्ञान की पर्याय है, वो तो ज्ञान को पकड़ता है। और अज्ञानी ये को पकड़ता है, जो झलकता है उसको पकड़ लेता है। समझे ना? उसका उपयोग वहां लग जाता है, लग जाता है तो यहाँ छूट गया, वहां फिर आनंद कैसे आए? ये तो अनेक है, कभी इस पर विषय बदलता रहता है? और ज्ञान पे आएगा तो ज्ञान एक पे आ जाएगा। पण प्रतिभास न उपयोगात न कर एम केवचे। फिर आया कि समय आ समय सारणी मुख्यतः शा માટે છે? बोला अपन समय सार की इतनी गाथा क्यों गा रहे हैं? अभी समय सार का शताब्दी दिवस मनाने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी के हाथ में समय सार आए 100 साल हो गए, तब से समय सार की प्रसिद्धि ज्यादा हुई ना। तो ये आ समय सारणी मुख्यता शा માટે છે? बोले समय सार की मुख्यता क्यों करते हो आप बार बार? बोले कुंद प्रभु ना तीजो नाम शा માટે છે? कुंद कुंद आचार्य का तीसरा नाम होता है ना मंगलाचरण में। मंगलम भगवान विभो मंगलम गणी मंगलम कुंद कुंद आयो जेंद्र। तीसरे नंबर पर आता है ना, तो बोले तीसरे नंबर पर क्यों आया? प्रश्न है कि तेमा भेद ज्ञान ना मंत्रो भर्या छे। इसलिए आया है कि उसमें भेद ज्ञान के मंत्र भरे हुए हैं, उसमें आत्मज्ञान की विधि बताई हुई है। वेद विज्ञान को जाने के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम सुखी नहीं हो सकते। तुम तो दो द्रव्य को हमेशा मिला के देखते रहते हो। तो समय सार में वेद ज्ञान का मंत्र भरा हुआ है, उसमें कर्ता कर्म अधिकार एक ऐसा अद्भुत आया हुआ है, अद्भुत आया हुआ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता ही नहीं है। कल गुरुदेव से फरमा रहे थे, मैं किसी को सुखी कर दूं, किसी की हेल्प कर दूं, किसी को ये कर दूं, कोई गरीब है तो उसको अमीर कर दूं, बोले तू कर ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। तो उसका अगर पुण्य का उदय होएगा तो तुम्हें देने का भाव आएगा, है ना? तो उसका जब तक पाप का उदय चल रहा है तब तक तुम उसको कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। कई बार देखा जाता है कि किसी को पैसे की बहुत जरूरत है, तो आपने उसकी हेल्प की, लेकिन वो पैसे उसके और कहीं काम आ गए, उसके जिस चीज की जरूरत थी वो वहां लगे ही नहीं, लगे ही नहीं, उसको कहीं और चले गए हैं, तो उसको कर ही नहीं सकते आप। तो इसलिए बोलते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। एक कहावत है नहीं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बोले तू संचय क्यों करता है? उसका पूत बेटा होगा तो उड़ा देगा, है, उसका पूत होगा तो खुद ही कमा लेगा, तेरी जरूरत ही नहीं। तू क्यों संचय कर करके परेशान होता है कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए? अरे भाई वो सब अपना पुण्य पाप सब लेके आए हैं, तू तो अपना लोटा छान के पी के निकल जाना यहाँ से। जितना प्रयोजन है उतनी कमाई कर ली और उसके बाद आराम से साधना कर, अपना कल्याण करके निकल जा। क्या करना है तुझे? किसकी चिंता करेगा तू? तो इसलिए इसलिए कहा है कि आज समय सारणी मुख्यतः शा માટે? कुंद प्रभु कुंद પ્રભુની ત્રીજો નામ શા માટે? કે તેમાં વેદજ્ઞાનના મંત્રો ભર્યા છે। समय सार गाथा 181 में आवे छे कि सकल कर्मोना संवरनो उपाय वेद ज्ञान छे। क्या कहा? सकल कर्मों के संवर का उपाय
कर्मों के नाश का उपाय एक वेद ज्ञान है। कौन सा वेद ज्ञान है? कि आत्मा ज्ञानमयी परमात्मा है, आत्मा में परिणमन है जो एक एक समय का उत्पाद्य है, उससे भिन्न एक ध्रुव या एक परमात्मा जहाँ परिणमन ही नहीं है, जहाँ उत्पाद्य नहीं है, ऐसा एक ज्ञेयक भाव है, ये मैं हूँ। और एक समय की पर्याय में जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में रागादिक भाव हो रहे हैं, पर रागादिक भाव मेरे ध्रुव में नहीं है, मेरे ज्ञेयक भाव में नहीं है, मेरी स्वसत्ता में नहीं है। ऐसा जिसने जाना, ऐसा जिसने अनुभव किया, वो परद्रव्य तो मेरे में नहीं है। परद्रव्य जनित जो उनके लक्ष्य से जो रागादिक भाव होते हैं, वो भी मेरे में नहीं है, क्योंकि ज्ञेयक भाव में नहीं है, ध्रुव भाव में ये नहीं है। ये वेद ज्ञान का मंत्र है, ये समय सारथी ने बताया। बोले તેથી તેની પ્રશંસા કરે છે। नहीं, वेद ज्ञान ना मंत्रो भर्या छे। समय सार गाथा 181 में आवे छे कि सकल कर्मोना सवरनो उपाय वेद ज्ञान छे, तेथी तेनी प्रशंसा करे छे। वेद ज्ञान महामंत्र है, महामंत्र है। वेद ज्ञान एक ऐसा मंत्र है कि जिससे तुमने अनादिकाल से दो द्रव्य में एकता मान रखी थी। अब जब दो द्रव्यों का लक्षण तुमने जान लिया, तो अपना एक ज्ञेयक भाव है सुनने, तो एक समय की पर्याय में जो रागादिक भाव होते हैं आश्रव तत्व है, और उसी पर्याय के अंदर जो ज्ञान में जानन जानन पना चल रहा है, वो मेरा स्वभाव, जानन पना मेरा स्वभाव है। तो उसमें परलक्ष्य जो भाव रागादिक भाव होते हैं, वो पुद्गल के भाव है, मेरे भाव नहीं। ऐसा जिसने वेद ज्ञान कर लिया, ज्ञान और राग के बीच में जिसने वेद ज्ञान कर लिया, वो इस मंत्र को समझता है। परद्रव्य से परद्रव्य में वेद ज्ञान करता रहता है। ये कुर्ता मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तो पुद्गल का है, तुम्हारा मेरा कहाँ से है? जो वस्तु तुम्हारी है ही नहीं, जो तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है, उसमें तू वेद ज्ञान क्या करेगा? वेद ज्ञान तो यहाँ एक एक ही द्रव्य के अंदर ज्ञान और राग जो चल रहे हैं, उसके बीच में वेद ज्ञान करना। कि राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग एक समय के पर्याय में परलक्षित भाव है, राग आकृति का स्वरूप है, राग आगंतुक भाव है ना, आश्रव तत्व है, दुख रूप है, आगामी दुख का कारण है। तो ये ज्ञान स्वभाव आत्मा, ये परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा विज्ञान कर ली। जैसे दो द्रव्य के बीच में भेद ज्ञान है, वैसे ज्ञान और राग के बीच में भी भेद है, दोनों। इसमें गुरुदेव जी फरमाते हैं, इसमें संधि है, सांध लगी हुई है। जो प्रज्ञा चैनी ज्ञान की विशेष पर्याय है ना, उसको बीच में डालता है ना, तो राग और ज्ञान के बीच में विज्ञान कर लेता है। तो बोले તેથી प्रशंसा करे छे वेद ज्ञान महामंत्र छे। आ तो खुद प्रभुनी महान देन छे। समय सार किसको कहे? समय सार की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली, सुन लो सच्चे सुख के वांछक, शोर मचाऊं गली गली। जिसने समय सार उठाया वो तो मुक्त हुए। जिसने जिसने अपना ज्ञेयक समय सार, दो समय सार, एक समय सार ग्रंथाधिराज है, दूसरा समय सार अपना भगवान आत्मा है। जिसने जिसने इस समय सार को उठाया, वो संसार से मुक्त होकर चले गए, है ना। तो इसलिए कहा है कि समय सार की कीमत किसने समझी? कि जिसने अपनी आत्मा को जाना, वो समय सार की कीमत को समझता है। गुरुदेव जी के हाथ में समय सार आते ही एक ही शब्द निकला कि ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ। जैसे ही उनके हाथ में समय सार आया, उन्होंने खोला और थोड़ा सा पढ़ा और बोला, अरे ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। इतनी कीमत है समय सार। जिस जीव ने अनादिकाल से प्राप्त पर्याय में ही तन्मय, प्राप्त पर्याय में तन्मय यानी जो शरीर मिला उसको भी अपने को माना, तो वहां जिसके हाथ में समय सार आया, जहाँ वेद ज्ञान के मंत्र बताए, जहाँ ज्ञान और राग भिन्न है ना, और ये जो मनुष्य आदि ये जो चार पर्याय है, देव नार की मनुष्य तिर्यंच, ये असमान जाति की पर्याय है, इस रूप में होता ही नहीं हूँ,
मैं तो जानना और खाली जानना जानना जानना, ये जानने वाला एक भूल गया है, परमात्मा में हूँ, जीव में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, ये समय सार की देन है। और समय सार को समझाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री की देन है हमारे लिए, तो जिन्होंने 45 साल तक निरंतर स्वाध्याय कराया, हमें प्रवचन किया। और समय सार जी ग्रंथ का सभा के अंदर 19 बार प्रवचन किया। समय सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसका 19 बार सभा में प्रवचन किया गया। इसमें क्या महामंत्र है, जिसमें वेद ज्ञान का महामंत्र दिया हुआ है। तो बोला आपको कुंद प्रभु ने महान देन है, वेद ज्ञान ની કિંમત समाजમાં बहुत ओછી છે। बोले समाज में इसकी कीमत ही नहीं है। समाज में तो ये कर लो, वो कर लो, दया दान व्रत भक्ति पूजा, बस ये कर लो, तुम्हें धर्म हो जाएगा, तुम्हें धर्म हो जाएगा। अरे भैया कैसे धर्म हो जाएगा? आश्रम तक से धर्म कैसे हो जाएगा? अगर आश्रम से धर्म होता तो संवर निर्जरा से क्या होता? संवर है ना, संवर है ना, तो कर्मों को आने से रोकता है। और निर्जरा है तो वो बाहर निकालता है। तो संवर मतलब आत्मा का संवर कौन सा है कि उपयोग का आत्मा में ठहरना, इसका नाम संवर है। और ये जितनी देर ठहरा रहा उतनी देर आनंद की वृद्धि होना, आनंद का उत्पन्न होना, ये निर्जरा है। आत्मा में आनंद का निर्जर झरना झरना, इसका नाम निर्जरा है, समझे ना। तो ये स्वभाव के आश्रय से होता है, बाहर से होता है। बाहर से तो यहाँ अगर उपयोग अंदर रहा तो कर्म का आना बंद हो गया, नवीन कर्म आते नहीं है, तो पुराने कर्म उदय में आए, उनकी निर्जरा हो जाएगी कर्म की तरफ से। तो इधर देखो तो उपयोग आत्मा में रुका, तो जैसा आत्मा वैसा अनुभव में आया, आनंद आया, सुख प्रकट हुआ। तो निर्जरा मतलब आनंद के झरने झरते हैं अंदर, सुख शांति। तो निर्जरा निर्जरित होना यानी झरने झरना, है ना। तो इसलिए कहा कि वेद ज्ञान की कीमत समाज में बहुत ओછી છે। જેટલા સિદ્ધ થયા તે બધા વેદ ज्ञान में बड़े ज थया छे। जितने भी सिद्ध हुए हैं आज तक, जितने सिद्ध हुए हैं वो वेद ज्ञान के बल से हुए हैं। और आज तक जितने संसार में भटक रहे हैं वो वेद ज्ञान के अभाव से भटक रहे हैं। दो द्रव्यों के बीच में वेद ज्ञान नहीं करता है तो एक के बीच में कहाँ से कर पाएगा? अगर तो शरीर और आत्मा को एक मानता है तो राग और ज्ञान के बीच में वेद ज्ञान कैसे? इसलिए कहा कि दो द्रव्य अलग अलग है, जीव और पुद्गल नाचे में कर्म उपाधि है। तो जीव और पुद्गल दो एक साथ रहे हुए हैं, एक साथ में आकाश द्रव्य का एक क्षेत्र है, बाकी तो दोनों के क्षेत्र न्यारे न्यारे ही है। एक दोनों मिलके एक नहीं हो गए हैं। एक हो जावे तो जीव तो चला जाता है, शरीर रह जाता है। एक हो जाते तो फिर ऐसा कैसे होता है? इसलिए बोले कि जो आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो वेद ज्ञान के बल पे ही हुए हैं। और आज तक जितने संसार में भटक रहे हैं वो वेद ज्ञान के अभाव से भटक रहे हैं। જેટલા સિદ્ધ થયા બધા વેદ જ્ઞાનના બલે જ થયા છે। ધરસેન આદિ બધા ભાવલિંગી સંતોએ વેદ જ્ઞાનનો જ મંત્ર આપ્યો છે। ધરસેન आचार्य भूतबली पुष्पवंत आचार्य है ना, उमा स्वामी को भी ले लो तो उन्होंने भी पूरा पूरा वर्णन किया है चतवार सूत्र में। लेकिन इसमें समर निद्रा मोक्ष सबका जैसा है वैसा वर्णन समझ में आना चाहिए ना। वहां तो जो वर्णन किया है तो वस्तु की व्यवस्था बताइए कि ऐसा ऐसा चल रहा है, लेकिन प्रयोजन परक समय सार में बताया है। इसमें बताया है कि तुमने कर्म आदि से जीव बंधा हुआ है, जीव राग आदि करता है, ये जहाँ आया है वहाँ कर्मों से जीव बन रहा है। वहाँ वो जीव की जो व्यवस्था जो अभी अनादि से चल रहा है उसको बताया है कि ऐसा ऐसा जीव ने मान रखा है अपने को, मैं शरीर हूँ, मैं राग हूँ, मैं कर्म से बन गया है ना। ये 8 कर्म ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, वो उसका बंधन जीव के साथ है। तो जीव के साथ है मतलब त्रिकाली जीव के साथ तो नहीं है। एक समय के परिणाम में रागादि भाव करता है तो उसका निमित्त निमित्तिक संबंध पाके कर्म कर्म से बनते हैं, कर्म जीव से नहीं बनते। जीव तो अरूपी है, उससे कैसे बनेंगे? लेकिन जो आपके जो कर्म से बनते हैं तो अनादि काल से तुम्हारा यहाँ एक चित्र का संबंध चल रहा है, उसका ज्ञान कराया है ना। लेकिन उससे भिन्न जो ये मंत्र है वेद ज्ञान का,
कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मेरे में रागाधिक भाव है ही नहीं, छूटते ही नहीं है मेरे को, मैं राग रूप कभी हुआ ही नहीं, मैं तो त्रिकाल शुद्ध 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 ही रहा। ये जो मंत्र है ये समय सार में किए गए हैं, अद्भुत मंत्र है। वेद ज्ञान की गिरी बिजुरी, टूटा ब्रह्म का श्रृंग रे, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखा भव्य उतंग रे। वेद ज्ञान हो गया तो बोले जनन जनन कर घंटे बाजे, निज के बजे मृदंग रे। इसको अंदर से, अब अंदर से बस वेद ज्ञान जब हो गया तो अपना निज के मृदंग, निज के बाजे, यानी निज की महिमा चलती रहती है कि ये मैं गायक, ये मैं गायक, ये मैं प्रभु, ये मैं भगवान आत्मा, ये मेरे ज्ञान में जितनी चमक दिख रही है, ज्ञान में जो कुछ हो रहा है वो सारा का सारा ज्ञानमय परिणमन है, और ये ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ। तो सब समय में मेरे को मेरी ही प्रसिद्धि है, पर जगत में है उसकी प्रसिद्धि हमने जान के कर ली कि पर जगत में है, क्षय द्रव्य है लोक में, लेकिन मुझे जहाँ जिस सत्ता में पता चला वो मेरा ज्ञान में परिणमन है, मुझे तो मेरी प्रसिद्धि है। आया तो वेद ज्ञान का महामंत्र ये समय सारणी ग्रंथाधिराज ने दिया हुआ है, इसलिए समय सार की कीमत है। इसलिए समय सार को 100 साल पूरा हुआ है तो पूरी दुनिया के अंदर उत्सव मनाया जा रहा है, सारी सब जगह उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों उत्सव मनाया जा रहा है कि पहले 2000 वर्ष पहले कुंकुद आचार्य ने ग्रंथ स्वदेशी बोलते हैं संवत 50 में कुंकुद आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे श्रीमद भगवान के पास, वहाँ 8 दिन रहे, 8 दिन वाणी सुन के आए, तो केवली का सानिध्य किया उन्होंने, और आने के बाद में उन्होंने कुंदाग्री और दोनों मिल में इन 5 परमात्मा की रचना की, है ना। तो ये समय सारणी ग्रंथाधिराज जब गुरुदेव जी के हाथ में आया, देखो 1000 साल बाद अमृतचंद आचार्य ने उसकी टीका और कलश लिखा, 1000 साल बाद, तो उसके 1000 साल बाद ये गुरुदेव श्री हुए, समझे ना। उनके हाथ में पहले तो ये ग्रंथ समय सार जी था, तो जैसे इनको ये जो है ना श्रीमद रायचंद्र जी, इनको भी समय सार जी हाथ आया ना, तो उनको भी उसी से ही अपना आत्मा की प्राप्ति हुई, है ना। तो ये समय सार जी ग्रंथ तो पहले था, लेकिन इसका खुलासा करने वाले कोई थे ही नहीं, कोई बिरले एक आध जीव थे। अब जब गुरुदेव श्री के हाथ में आया तो ये समय सार जी लोगों के, जनता के हाथ में आया है, आज सबको पता चला है। और गुरुदेव सिंह ने एक ये ऐसा नियम भी निकाला कि जिस चीज का वाचन होता है वो वैसा ग्रंथ सामने हाथ में होना चाहिए, सब श्रोता के हाथ में होना चाहिए, तो उनको पता चले कि कौन से शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं, है ना। ये सब गुरुदेव श्री की देन है। आज इतने शिविर लग रहे हैं, आज इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, सब ये गुरुदेव श्री की ही देन है। उन्होंने इस समय सारणी ग्रंथ को तार तार करके इतना स्पष्ट किया, इतना स्पष्ट किया कि किसी को भी समझ में आ जाए ऐसा नहीं। तो कुंकुद आचार्य को डायरेक्ट पढ़ना अपनी ताकत थोड़ी थी, कहाँ समझ पाते। अरे अर्थ ही नहीं कर पाते, काय का भाव बसा, अभी तो अर्थ ही नहीं कर पाते। 2 लाइन प्राकृतिक की कहाँ समझते अपन, प्राकृत भाषा में है ना, कुंकुद आचार्य की गाथा तो प्राकृत भाषा में, अपन कहाँ समझते। अमृतचंद आचार्य ने उसकी टीका की तो थोड़ा खोला तो वो भी संस्कृत भाषा में। तो गुरुदेव श्री ने तो अपनी भाषा में समझाया है ना, पूरा खोल के एक गाथा के जो उन्होंने खुलासे किए हैं, वचन किए हैं। अनंत उपकार है गुरुदेव जी का कि जो हमें हमारी भाषा में, जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया तो उसको समझ में आया, तो हमें हमारी भाषा में समझाया तो आज अपने को थोड़ा समझ में आ रहा है। तो इसलिए कहा है कि समय सार की कीमत किसने बताई, आचार्य कुंदकुंद देव की रचना, अहो भाग्य की हमारे हाथ में सुरक्षित रह गया पूरा का पूरा ग्रंथ, है ना। लेकिन इसकी जो महिमा तो गुरुदेव श्री ने बताई है अपनी, गुरुदेव श्री के हाथ में आने के बाद में ही जब उन्होंने खुद का पर्सनल स्वाध्याय किया पहले 2 सालों और उसके बाद जो सभा में खुलासा हुआ है, तो जैसे 15वीं बार 16वीं बार 17वीं बार है, तो जो जो खुलासा जब जब हुआ है उससे उत्कृष्ट बात आती गई, बात वो की वही है, गाथा वो की वही है,
पर अंदर का माल तो बनता है ना, अंदर अंदर फैक्ट्री में नया नया प्रोडक्शन तो बनता है कि नहीं बनता है, तो उसमें से भाव निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। तो आज जो अपने को इतनी महिमा कुंद आचार्य की, श्री नंदन भगवान की आ रही है, कुंद आचार्य की आ रही है, अमृतचंद आचार्य, जय सेनाचार्य आदि आचार्यों की आ रही है, गुरु गुरुदेव जी की महिमा आ रही है, समय सारथी ग्रंथाधिराज की महिमा आ रही है, तो आज ये सारा उपकार पूज्य गुरुदेव सीखा है, जिन्होंने आज इतना खुलासा करके हमें थोड़ा समझने लायक बने। थोड़ा समझने लायक है, सारा तो कहाँ समझना। पर ये बात है कि जिसने ये पढ़ के आत्मा को पढ़ा, उसने पढ़ा, बाकी तो क्या पढ़ा, कुछ नहीं है। तो वेद ज्ञान का मंत्र भरा हुआ है संसार में, भगवान आत्मा मैं हूँ, तो इसके अलावा जो है सो पर है। तो अपनी परमात्मा एक ज्ञेय भगवान आत्मा, यहाँ ही तू तृप्त हो, यही तू संतुष्ट हो, यही तू रमण कर, यही तू रह, ऐसा गुरुदेव श्री ने बताया। तो जिस भव्य ने इस तरह से अपनी अनुभूति करके अपना जीवन सफल बना लिया ऐसा अद्भुत शास्त्र है ये, है? वेद ज्ञान के बोले क्यों है ऐसे अद्भुत की, वेद ज्ञान के मंत्र भरे हुए हैं इसमें कोई किसी को जीवा नहीं सकता, कोई किसी को मार सकता नहीं, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, सब अपनी अपनी योग्यता से अपनी स्वतंत्र परिणमन से परिणमते हैं। इतना विज्ञान का इतनी दूध धारा चल रही है, अभी जो गाथाएं चल रही है, पूर्ण स्थान नहीं, मार्ग नहीं, स्थान नहीं, समझता नहीं, क्षयिक भाव भी भिन्न है, 14 गुण से पार भी, क्या मतलब अपने ज्ञाए भगवान गुरु धाम परमात्मा चैतन्य मैं हुए, ये इसकी गाथाएं है। ये प्रसिद्धि जिसने नहीं की उसने क्या किया, कुछ नहीं किया। इसलिए बोला वेद ज्ञान का धर से नादी पदा भाव लिंगी संतुए, वेद ज्ञान नोज मंत्र आत्म छे, जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी, ये तो क्या आया नहीं शुद्धात्मा ज्ञानी, ये तो क्या हुए। बोले अगर शुद्धात्मा का ध्यान करके इसको प्राप्त नहीं किया तो कितना ही ध्यान कर, आत्मा को नहीं जाना तो कितना ही ज्ञानी पंडित हो गया। आत्मा को जानने की बात है, आत्मा को जानने में पंडित। फिर आया खरे कर तो बधान उद बने ज्ञान ज जणाया रहे छे, क्या वास्तव में तो सभी को बुद्ध बने अपना ज्ञान ही जानने में आ रहा है। अंतर लक्ष्य न होवाથી ज्ञान ज जણાય રહ્યું છે એમ खबर पड़ती नहीं। अंतर लक्ष्य नहीं होने के कारण मुझे मेरा ज्ञान ही जानने में आता है, ऐसा उसको खबर ही नहीं पड़ती। लक्ष्य एकांत बाहर होने के कारण उसके बाहर में इतना मेला लगा हुआ है, इतना मेला लगा हुआ है कि उसका विषय बदलते रहते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये। बोले खाना खाने की भूख लगी, खाना खाने गया, बोले क्या बनाया है, बोला ये बनाया। तो अभी खाना खाने बैठा, 4 आइटम है, उसमें एक मुंह में गया नहीं, उसके बाद दूसरे की इच्छा हो गई, एक का सा मुंह में रहा, उसके बाद दूसरा किससे खाना है, क्या करना है, क्या करना है। अरे इच्छा का कोई पार नहीं है, बाहर में इतने विषय है, इतने विषय है कि तुम्हारा बाहर में उपयोग बनता है, भटकता है। और एक ये भगवान आत्मा इतना पवित्र, इतना उत्कृष्ट, इतना एक रूप, इतना अखंड रूप रहा हुआ है कि यहाँ आने से उपयोग टिकता है? बाहर में उपयोग भटकता है, यहाँ आने से उपयोग टिकता है। जैसे इसका दृष्टांत देती हूँ, जैसे टेलीविजन, टेलीविजन चलाया, बच्चों को जिसको क्रिकेट देखना शौक है तो वो वहाँ चिपके रहते हैं, है ना। किसी को अभी मूवी वगैरह देखने का है तो वहाँ चिपका रहता है। तो वैसे ये टेलीविजन विषय है, ये चिपकाता है आपकी तरफ, है। और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है ना, वो उपयोग को लौटाती है वापस आपकी तरफ, क्योंकि उनकी अंतर्मुख मुद्रा है। अंतर्मुख मुद्रा है तो आप उधर देखोगे तो आपको भी अपनी तरफ देखने का मन होगा कि देखो वो अपनी तरफ देख रहे हैं तो हम उनकी तरफ क्यों देखें, हम भी तो अपनी देखें। और ये टेलीविजन वगैरह ये क्या विषय चिपकाते हैं आपको, आपको अपनी तरफ देखने ही नहीं देंगे, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ ड्रामा नाटक चलता रहता है।
तो ये बाहर में खरेखर बताना उदपणे ज्ञानज जनाए रहे छे। यानी सब जीवों को सब समय में सदा काल अपना ज्ञान ही जानने में आ रहा है। अंतर लक्ष्य न हुआ थी, अब जानने में तो ज्ञान आ रहा है, लेकिन इधर लक्ष्य नहीं होने के कारण ज्ञान जनाए रहे, इसको खबर ही नहीं पड़ती कि मुझे मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है। उसको तो ज्ञेय का प्रतिभास दिखता रहता है, कभी इसको जाना, कभी इसको जाना, कभी इसको जाना, कभी विषय बदलता रहता है। अब जब पता चल गया कि मेरे ज्ञान में खाली मेरा ही परिणमन है, मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान में ही परिणमन है, यानी ये ज्ञान है सो मैं ही हूँ, यही ज्ञायक है, यही परमात्मा है, यही सर्वस्व है, सब समय में मुझे मेरी ही प्रसिद्धि है। ये जिसको पता चल जाए उसको ज्ञान के अनुभव हो जाता है। क्या कहा? खरे खर वास्तव में तो सभी जीव को ऊर्ध्वपने ज्ञान ही जानने में आ रहा है। तो ज्ञान जानने में आ रहा है, ऐसा मतलब आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा मतलब स्वयं जानने में आ रहा है। अब ये इस रूप देखे जाने तो उसको उसी समय सम्यक दर्शन कहो, अनुभूति कहो, आनंद कहो, हो सकता है, हो सकता है ना। आत्मा को जानने की इच्छा करता है तो आत्मा जानने में नहीं आता, राग उत्पन्न होता है, और मैं ही आत्मा हूँ ऐसा अगर स्वीकार करके इस रूप अनुभव करे तो उसको आत्मा जानने में तो आ ही रहा था। ज्ञान में परिणमन तो चल ही रहा है, जानन पना चल ही रहा था। ये जानन हार है, जहां से जानन पना आ रहा है वही में इतना पता चलता है, इसको आत्मा जानने में आता। बोले लक्ष्य फेरता ही नहीं है, लक्ष्य नहीं फेरता है, लक्ष्य फेरे तो पता चल जाए। आप आंख बंद करो, आंख खुला रखो, आपको जो ज्ञान के अंदर जो आकार विकार बनेगा वो तो बनेगा ही। किसी किसी लड़के की मतलब मान लो शादी हो गई है, और शादी होके फेरे वेरे हुए, और उस वहीं पर कोई उसका पुराना केस था, वो आके अरेस्ट करके ले गए उसको। शादी हुई तो उसको अरेस्ट करके ले गए, अब उसको जेल के अंदर बंद कर दिया, जेल के अंदर बंद कर दिया, तो उसके शरीर को बंद कर दिया, पर उसके जो ज्ञान के अंदर उसकी पत्नी झलक रही है, वो झलक रही है, झलक रही कि नहीं झलक रही? बताओ, अब उसको याद करना कोई बंद कर सकता है? उसको ज्ञान में आ रही उसको बंद कर सकता है कि उसके अपनी पत्नी का जो भाव चल रहा है उसके अंदर, उसको कोई बंद कर सकता है? उसका ज्ञान तो उसके पास है ना, उसके ज्ञान में जो प्रतिभास हो रहा है उसकी पत्नी है कि उसका ज्ञान है, उसके ज्ञान में जो पत्नी जैसा दिख रहा है वो उसका ज्ञान है कि पत्नी है, पत्नी तो वहां है, वो तो जेल में बैठा। अब यह है कि उस ज्ञान पे लक्ष्य तो जाता नहीं है और बाहर जाता है, इसलिए उसको पकड़ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा ही ज्ञान है या नहीं, ये पकड़ में नहीं आ रहा है। वास्तव में तो वो तो जेल में बैठा है ना, कोठरी के अंदर में। अब उसके ज्ञान में उसकी पत्नी दिख रही है, तो उसकी पत्नी कहाँ है बताओ? उसकी पत्नी तो है ही नहीं जेल में, कहाँ है? वो तो बाहर है। जो उसके ज्ञान में दिख रहा है उसका ज्ञान में ही परिणमन है, वो ज्ञान ही है उसका। तो अंदर देखे, ज्ञान देखे हुए तो उसको अपना आत्मा का अनुभव हो जाता है, और बाहर पत्नी देखे तो उसको राग दुख हो रहा है, अरे अभी तो शादी की है, देखो कैसा हुआ, मुझे तो जेल में डाल दिया, वो बाहर है। और अगर उसको अपना ज्ञान दिखे तो उसको काय का दुख है? तो क्या प्रतिभास होना बंद हो जाएगा कि कैसे होएगा? दिखेगा उसको, दिखेगा तो सही उसको, पर दिखेगा तो जो दिख रहा है वो ज्ञान की स्वच्छता है, वो नहीं है, ये नहीं है वहाँ। रुचि वो राग है ना, तो राग है तो राग भी भिन्न हो गया है ना, तो ज्ञान के अंदर राग भी झलकता है? तो राग है तो अभी तो संसारी जीव है ना, उसको राग है वो अलग चीज है, पर राग भी है तो आप यहाँ बैठे और वो तो वहां बैठी है, तो आपने ही तो कल्पना की है ना, क्या की है? वो तो वहां बैठी है, वो तो आपके पास है ही नहीं, वो तो आपके अंदर थोड़ी आ गई है। आपने कल्पना ही की ना, मेरेपन की कल्पना की ना। थोड़े दिन पहले वो तो किसी और के बाप की बेटी थी, तब तो आप उसके बारे में कल्पना नहीं करते थे। थोड़े दिन पहले वो कहीं और की, कहीं और शहर की है ना, है? तब तो आपकी सगाई भी हुई तो आप कल्पना नहीं करते थे उसके बारे में। जब आपकी सगाई हुई तो आपने उसमें अपनापन कर लिया, अपनापन कर लिया तो आपके ज्ञान में उसका आकार बनने लगा। लेकिन मेरे ज्ञान में क्या है? मेरे ज्ञान में तो मेरा ही ज्ञान है, मेरे ज्ञान में तो मैं ही हूँ, तो
अपने ज्ञान में, अपनी स्थापना ज्ञान में ज्ञायक की स्थापना करे ना, तो उसका अंतर लक्ष्य हो जाता है, अंतर लक्ष्य होके आत्मा का अनुभव हो जाता है। और उसी ज्ञान में ज्ञेय की स्थापना करो, तो आपका जैसे अंदर लक्ष्य बाहर ख्याल में नहीं आता। तो बोले अंतर लक्ष्य न हुआती ज्ञानज जनाए रहे छे एम खबर ही पड़ती नहीं, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे मेरा ज्ञान ही ज्ञान नहीं है। फिर है मारा में रहेलो भेदों ए पण मारा ज्ञान नो विषय नहीं है। जो गुण भेद है ना, गुण भेद, वो भी पता ही नहीं है, संकोचपूर्ण है। तो एक रूप है वो एक ज्ञेय, ये मेरा ज्ञान लक्ष्य। इसको लक्ष्य बनावे तो इस जीव को आकुलता खत्म हो जाती है, संसार का किनारा आ जाता है, और उसको अंदर में स्वानुभूति होके अतीन्द्रिय आनंद सुख प्रकट हो जाता है। जिस आनंद सुख के लिए जीव इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है, वो आनंद सुख एक झटके में प्रकट। इस सुख का सागर, आनंद का सरोवर, तो ये स्वयं, अरे इसको ऐसे रूप तो अपने को मानता नहीं है, और अपने को मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पिता, भाई, क्या क्या मान के भटक रहा है, कर रहा है। तो संसार का चक्र है, अगर ये तो इस रूप चले तो चलता रहेगा, और अपने को इसमें रहते हुए अपने को छांट ले लेता है कि हम बैठे हैं, तो कोई मान लो उसका पति जेल में चला गया, तो लोगों को तो बेचारा बेचारा दिखता है ना कि अरे देखो बेचारे की शादी थी, देखो ऐसा हो गया। और अगर वो कोई ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो तो आनंद कर सकता है। देखो मान दूंगा आचार्य को 48 ताले लगा के बंद कर दिए, ठीक है ना, राजा ने बुलवा लिया था, और उनको अंदर कोठरी में 48 ताले लगा के उनको बंद कर दिए थे। और वो अपने को बंधा हुआ मानते तो दुखी होते हैं, आज उनको ध्यान होता हूँ, पर वो उन्होंने बंधा हुआ माना ही नहीं। जैसे जैसे एक स्तोत्र की रचना हुई और एक ताला टूट गया, दूसरी रचना हुई दूसरा ताला टूट गया, ऐसे 48 स्तोत्र की रचना होते ही 48 ताले अपने आप टूट गए। उन्होंने न तो निवेदन किया आप मुझे खोलो, न न कोई उन्होंने दीनता महसूस की, न उन्होंने उसकी तरफ झांका। वो तो अपने प्रभु, अपने अंदर में अपने भगवान आत्मा की और प्रभु परमात्मा आदिनाथ भगवान की स्तुति में लग गए, तो ऑटोमेटिक ताले टूट गए। कौन दुखी हुए, बंधे तो खुले ना, बंधे ही नहीं थे वो। अपने को बंधन महसूस करते तो दुख होता, दुख होता तो बंधन और बनता, और उन्होंने बंधन अपने को बंधा हुआ देखा ही नहीं। उन्होंने एक बार भी चेष्टा नहीं की कि मुझे क्यों बांधा, मैं तो निर्दोष हूँ, एक बार भी चेष्टा नहीं की। क्या फर्क पड़ना है, तुमने इसको बांधा है ना, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो अपने भावों के लिए स्वतंत्र हूँ ना। तो उन्होंने अपने भगवान की स्तुति की, अपने गायत्री को साधा, अपनी महिमा के अंदर सब कुछ कार्य हो जाता है। और पर को हटाने जावे, पर को पढ़ने जावे तो बंधन में बन जाते। अद्भुत बातें स्वभाव कितना अनुपम, कितना अद्भुत, कितना, हाँ उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट। ये ज्ञेयक भाव, ये मैं सबसे सर्वोत्कृष्ट, ये प्रभु परमात्मा में, जहाँ कोई बंधन नहीं, जहाँ बंधन नहीं तो मुक्त क्या होना है। मैं आज तक बंधा ही नहीं तो मुक्त क्या हूँ। बंधा हुआ माने वो मुक्त की चेष्टा करे, बंधा ही नहीं आज तक, मुझे कौन बांध सकता है, किसकी ताकत है मानना। जीव अपने भावों से बंधा है, भावों से ही छूटता है। बंधन जो बंधन में देखे वो बंधा, तो जो बंधन में अपने को नहीं देखे वो छूटा। तो है ना आचार्य, की तो आचार्य की तो मानसिक आचार्य की तो साक्षात है ना अपने पास में। उनको ले गए थे, तो ले गए तो ले जाओ, मेरे को ले जाएगा ना, मेरे को कहाँ से ले जाएगा, मेरे में कौन क्या कर सकता है। उसके साथ प्रकृति तो भाई आप देखो, बाहर जुड़ोगे दुखी होगे तो प्रकृति कर्म का उदय आपको वो मान देगा है। और जब आप अपने से जुड़ गए तो छूट गए, अपने से जुड़ो छूट जाओगे, पर से जुड़ो तो बन जाओगे। तो ज्ञेय भाव को कौन मान सकता है, भगवान आत्मा को कौन मान सकता है। ये बंधन तो बाहर से कर्म का कर्म के साथ चलता है। जीव अपने भावों से अपने को बंधा हुआ मान लेता है, बाकी तो बंधन नहीं है, जीव को कोई बंधन नहीं है।
वो अपने को शरीर सही मानता है, तो शरीर में कैद होकर मानता है, अंदर बैठा हूँ अंदर बैठा हूँ। तो जब अपने को स्वतंत्र सत्य मानेगा तो देह तो बाहर पड़ा है, तो मेरा स्वतंत्र। मैं हूँ एक गायक, समय सार निर्मल, स्वयं ही प्रभु, स्वयं ही विभु। मैं तो एक गायक, समय सार निर्मल, बस स्वयं ही प्रभु, स्वयं ही भगवान आत्मा, स्वयं ही एकदम प्रभुतावान विभुतावान। मैं तो ये ऐसा जिसने माना, कहाँ संसार है, कहाँ दुख है, कहाँ कष्ट है। तो जो बाहर के कष्ट है ना, ये हमारे कष्ट नहीं है, ये तो कर्म की प्रकृतियों के अनुसार ये कार्य हो रहा है बाहर में, हम उनमें इन्वॉल्व होते हैं तो कष्ट होता है, और हम स्वभाव में हो जावे तो वो बाहर के सब नाटक चलते रहेंगे ना, नाटक में अटकना नहीं, बस अटकना नहीं, बस तो अपने में बैठा रहे। सब रील है पुरानी। देखो अभी दृष्टांत देते ना, अभी मान लो परसों एक्सरे करा के आए, है ना, तो इसके अंदर क्या आया बताओ। ये तुम्हारी पहले जो अंदर जो बीमारी है उसी की तो रील आएगी ना, तो नया थोड़ी आया है, एक्सरे ने थोड़ी अपना कुछ खींच लिया है। तो अभी जो बाहर में कर्म का उदय वगैरह दिख रहा है, वो पुराना रील है, पुराना कर्म के उदय का क्या बांधा है आपने जो भाग किया उसका रील है। तो ये तो जो है सो ही आएगा ना। लेकिन मेरे में क्या हुआ, तुमने देह अपने को माना था, तो उसे परिणाम हुए, तो इस तरह का बना बनाया। ठीक है, अभी तुम अपने को परमात्मा माना, तुझे ये रील है तेरी थोड़ी है, तो देह फिर कर्मों की है। ये जो रील आती है, जो कर्म का उदय जिसको अपन बोलते हैं ना, कि कर्म का उदय आ गया, देखो कैसे कैसे कर्म बांधे थे तो हमारे उदय में आ गए, तो ये पुरानी रील है ये तो वो दिखा रही है तुमको। लेकिन ये तो शरीर के कर्मों की रील है, मेरी थोड़ी है। मैं तो जीव हूँ, जीव रहूंगा, जीव था पहले भी। हाँ, और क्या। कर्म और कर्म का उदय तो पुद्गल की रील है ना, कर्माण वर्गणाय तो है, 8 कर्म क्या है, वर्गणाय है पुद्गल, उसमें मेरा क्या है। तो जाग तो जीव वो चेतना, जब मेरे में तो कुछ होता नहीं, मैंने क्या किया। मतलब एक्सरे मशीन ने इसमें जो था उसकी तो रील निकाली है उसने, तो अपनी मशीन ने अपने में से थोड़ी घड़ लिया, वो जो इसमें था तो रील निकाली है। अभी अपन बोले कि 2 चीज हो, एक घुटना घुटना में है, अरे घुटना का अगर ये उसमें उसमें जो एक्सरे है उसमें चला गया, वो जो एक्सरे में जो प्रिंटेड है ना, वो एक्सरे का है, घुटने का नहीं है। वो उसका उसका है अपना, समझे ना। जो उसके लेंस में जो आया वो उसका स्वच्छता। ये सब इतने स्वतंत्र है कि इसका समझ में आ जावे तो ये सारी उलझन ही मिट जाए। लगता है इसका है। हाँ, हमें ये लगता है ना कि घुटने का एक्सरे है, घुटने जैसा है, घुटने में अंदर जैसा है वैसा है, लेकिन ये घुटना तो यहाँ पड़ा है, और वो तो कितनी जगह चला जाएगा। मेरा घुटना कहाँ गया उसके साथ, समझे। अभी आपकी कोई फोटो वाला आपकी फोटो खींच रहा है, फोटो खींच रहा है तो बोलता है आप स्माइल दो, अब स्माइल दो, तो आप वहाँ स्माइल दो, फोटो में यहाँ स्माइल आ गई। तो ये लेंस है ना, कैमरे का लेंस है ना, उसकी स्वच्छता का कमाल है ये, है ना। दूसरी बात है कि जो फोटो आके आपको दे दी, वो फोटो आपकी कहाँ है, आप तो अलग, वो फोटो अलग है, आपकी कहाँ है। वो जो फोटो है वो उसके पेपर की है, लेंस में है, वो लेंस की स्वच्छता है, आप तो वहां बैठे हो। सबका इंडिविजुअल अपना अपना काम हो रहा है। वैसे गेय बाहर है और हमारे ज्ञान की पर्याय में वो झलक रहे हैं, तो ज्ञान की स्वच्छता है, गेय तो बाहर है ना। तो ज्ञान की स्वच्छता में जो पिक्चर बन रहे हैं, वो पिक्चर भी अपने इंडिविजुअल बन रहे हैं क्या, एक तो ऐसा कैसा सुरक्षित। कैमरामैन मैन हजारों फोटो खींचता है, तो उसे कैमरे में उसके लेंस पे अगर सारे फोटो फिक्स हो जाएगी, तो फिर उसे दूसरी फोटो ही नहीं खींच सकेगा वो, क्योंकि वहां कुछ आया ही नहीं, वहां तो उस कैमरे की स्वच्छता है खाली। जैसे हमारे ज्ञान में तो एक बस गायक 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 गायक, मैं ही मैं, मैं ही मैं ही मैं। उसके अंदर में ज्ञान में इतनी स्वच्छता है कि उसमें जो कुछ भी हो झलका जरूर देता है, लेकिन यहाँ कुछ आता नहीं, जाता नहीं है। तो ये अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि मैं इस रूप हूँ, यहाँ दिखता है ना अंदर, उसको लगता है मैं इस रूप हो गया, इसलिए वो दुखी होता रहता है। तो ज्ञानी को पता चलता है कि सारी ज्ञान की पर्याय है, तो मेरी स्वच्छता है, वो आनंद कर लेता है।
अच्छी चीज नहीं। कुछ आया गया तो था। बोलो, इस अभी एक्सरे को अपन 10 जगह डॉक्टर को दिखाएंगे, 10 जगह करेंगे, तो हमारा घुटना कितनी जगह चला जाएगा? तो यार घुटना तो घुटने में है, लेकिन वहां दिखा दिया ना सब जगह, सब इंडिविजुअल है अपना अपना। अब वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो तो बता रहे हैं ना कि यहाँ जीव के परिणामों को देख के कर्म की प्रकृति का सबको बताते हैं ना, इस परिणाम से इसकी ऐसा बंधन बनने वाला है, अगर इसका परिणाम ऐसा हुआ तो इसका ऐसा बंधन बनेगा। एक दृष्टांत है ना कि एक मिराज ध्यान में रुके, तो उनके बगल से कोई निकलते हुए गए कि उन्होंने जो दीक्षा ली थी ना, तो अपने छोटे से बच्चों को प्राच्य देके आ गए थे और बोले कि मुझे तो छोटा बच्चा था, तो उसके जो मंत्री लोग थे ना, वो उन्होंने राज्य सरा हड़प लिया, बच्चे को परेशान कर रहे थे। तो कुछ लोग निकलते हुए जा रहे हैं कि ऐसा कैसा है, तो देखो ऐसे बैठा है यहाँ, तो वहां तो बच्चे को तकलीफ दे रहे हैं, बेचारे को हो रहे हैं। तो उसके मन में सुन के ये दुख हो गया, दुख हो गया तो अंदर कसाई उत्पन्न हुई। कसाई उत्पन्न हुई तो भगवान के केवल ज्ञान से पूछे, तो वहां से जवाब आया कि अगर इन भावों में मरेगा तो नरक में चला जाएगा, इन भावों से अगर आयु पूरी हो गई तो नरक में चला जाएगा। ये परिणाम, ये इनके परिणामों का एक्सरे रिपोर्ट है, समझे ना। लेकिन वो जीव परमात्मा जो ज्ञायक जिसको कहते हैं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी इस हाल में, समझे ना। अब थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ, तो वहां समूह शरण में उन्होंने प्रश्न पूछा ना भगवान से कि वो मिराज से क्या हो रहा है, तो वहां से जवाब आया कि इन परिणामों के अंदर अगर हुआ तो नरक जा सकता, लेकिन तुम जाके उसको संबोधन करो, तुम अभी जाके उसको संबोधन करो, तो वो तो मोक्षगामी जीव है ना। तो वो वहां गया, तो उनको संबोधन किया कि भाई आपने तो दीक्षा ली है, आप महाराज हो, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के कारण से सब हो रहा है। उतने में उनको समझ में आ गया और उनका उपयोग अंदर लीन हो गया, और थोड़ी देर बाद तो केवल ज्ञान के घंटे बजने लगते, थोड़ी देर बाद तो केवल ज्ञान के घंटे बजने। वो परिणाम बदले हैं, परिणाम ज्ञान के अंदर झलकते भी है, सब कुछ हुए, लेकिन ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा सुरक्षित है ना, यहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो अब भी अपने को ये ऐसा ज्ञायक परमात्मा देख के उपयोग ले पाते हैं ज्ञान के अंदर। तो परिणामों की विचित्रता है, परिणाम जैसे परिणाम होते हैं वैसा आपका आगे बता रहे हैं कि अभी कैसा उदय से आप कैसे हुए हैं, तो ऐसे परिणाम से कैसा बंद होगा, समझे ना। ये वहां का निमित्त निमित्त संबंध बता रहे हैं, लेकिन ये ज्ञायक परमात्मा जो सेफ सुरक्षित एकदम, ये मैं हूँ, इधर जिसकी दृष्टि आए, इधर लक्ष्य आए, तो पुराने कर्म निर्जर जाते हैं, नवीन कर्म बनते हैं। ऐसी व्यवस्था पड़ी हुई है, नवीन बनते नहीं है, पुराने की निर्जरा हो जाती है। ये दोनों कार्य अपने अपने ऑटोमेटिक होते हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नहीं किया। मतलब कहने का मतलब है कि उनका अपना उस समय में ऐसी योग्यता ही थी, ऐसी योग्यता ही थी, किसी दूसरे के कारण अटक नहीं रखा था, या किसी दूसरे ने आके कहा तो उनको केवल ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। उपादान की ऐसी ही योग्यता थी, योग्यता ऐसी थी ना, तो उसके कारण जिस समय होना था उसी समय कहने में आता है कि वो बादल साफ कर रहे थे और तो वो उस समय की योग्यता ऐसी थी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मात वंदना शत बार, वंदना शत बार।
द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय। जिस कारण सुख में साथ